क्योंकि उनका एक विचारधारा है कि बिहार की जो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो मेरा है और उस कुर्सी को किसी कीमत पर वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, स्वाभाविक बात है। अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे लोग। अब दूसरी बात यह है कि सरकार बदल गई, भले मुख्यमंत्री वही रह गए, लेकिन इस तरह की ड्रोल ड्रम की स्थिति में कोई भी उद्योगपति अपने पूंजी का निवेश नहीं करता है उस राज्य में। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, आपने पिछले दफे बोधगया में भारी जो है भीड़ जुटाई, प्रोग्राम आपने किया, उसका क्या कुछ मकसद रहा, कितना रिस्पांस मिला, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? ये हम लोगों का गया के धरती पर बोधगया में जो कन्वेंशन हॉल है उसमें हम लोग ने मगध प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और यह कार्यक्रम तो सफल रहा ही और लोगों ने, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें भाग लिए। उसमें लगभग हम समझते हैं 4000 लोग से कम नहीं थे उसमें, हॉल तो भरा था, उसके बाहर भी लोग थे। तो मेरा ये कहना है कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आगामी भविष्य को देखते हुए कि जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हो जाएं और उनको एक तरह का ट्रेनिंग भी हम लोग दे रहे हैं कि चुनाव में आपको कैसे एक्ट करना है, कैसे बूथ कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए कैसे लोगों को कन्विंस करना है। तो इसके लिए हम लोग कर रहे हैं और आगामी हम लोग का ये लगभग मान के चलिए दिसंबर के आसपास हम लोगों का पटना प्रमंडल का, जैसे ये मगध प्रमंडल का कार्यक्रम था, तो प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों का, पटना प्रमंडल के कार्यकर्ता का सम्मेलन हम लोगों का दिसंबर में होना लगभग तय है, जिसकी तिथि की घोषणा हम लोग आगे करेंगे। कितने भीड़ वहां पे जुटे थे और लोगों का रिस्पांस कैसा रहा था आपके पार्टी के प्रति, आपके प्रति? क्या लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी है क्या? देखिए, ये चुनाव की ही तैयारी है। ये भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ जो आपको देखने लगी, चूंकि एक पंचायत बूथ से पंचायत, पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला से प्रमंडल के लोग जब आते हैं तो संख्या तो हो ही जाती है। तो इसके लिए ये तैयारी चुनाव की ही तैयारी है। यानी चंद्रवंशी जी मूड बना लिए हैं कि चुनाव लड़ना है? बिल्कुल चुनाव लड़ना है, पार्टी है तो चुनाव है। विद्यापति जी, जो हालात अभी बिहार के बने हुए हैं, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट चुका, नीतीश कुमार अलग आरजेडी से मिलकर गठबंधन की सरकार बनाए, क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, ये मैं कहता हूँ कि पहले ये बात आप मान लीजिए इस बात को कि जब तक अस्थाई और स्थिर सरकार किसी राज्य में और देश में नहीं होती है तो वहाँ पर हर चीज़ पर उसका प्रभाव पड़ता है और ये जब तक अस्थायित्व नहीं होगा बिहार हो या देश में, तब तक जनता को ही इसका नुकसान झेलना है। अगर आप इसकी समीक्षा करें कि भाई इस तरह का वातावरण जो आज बिहार की परिस्थिति, आज 2 बार नीतीश जी जदयू भाजपा को छोड़े हैं और 1 बार वो राजद को छोड़े हैं, 3 बार उनका आने जाने का क्रम हुआ है। ये मेरा सवाल ये मन में उठता है कि आखिर सबसे पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब भाजपा से छोड़ रहे थे तो कौन सी परिस्थिति ऐसी है, तो जहाँ तक मेरा आकलन है कि उस समय उन्होंने यही कहा था, जो बातें खुल के आई थी कि वहाँ पर असहज महसूस कर रहे थे, तब वो पलटी मारते हैं, असहज महसूस कर रहे थे, तो असहज महसूस किए और उस समय का जो भी आपका मंत्रिमंडल था वो मंत्रिमंडल भंग हो गया। आप फिर इधर चले आए और जब फिर इधर इनको असहजता ही महसूस हुई होगी, चाहे वो कह दें कि हम जो है करप्शन के मामले पर हमने राजद को छोड़ा, लेकिन ये कहीं न कहीं हम लोगों का जो एक आकलन है कि ये असहज फिर यहाँ महसूस किए। क्योंकि देखिए, आप गौर करिएगा तो जिस समय पहली बार इन्होंने इसको भाजपा को छोड़ा था, उस समय भाजपा को वो कहीं बताना चाहते थे कि तुम जो है देख लो अपनी औकात। फिर जब राजद में आए और राजद से जब वो चले गए उधर, तो कहीं न कहीं वो इनके साथ, राजद के साथ सहज नहीं थे। इसलिए सहज नहीं थे क्योंकि उनका एक
विचारधारा है कि बिहार की जो मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो मेरा है और उस कुर्सी को किसी कीमत पर वो नहीं छोड़ना चाहते हैं और कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, स्वाभाविक बात है। तो उस समय लालू यादव के उस समय वो जब राजद में पहली बार आए थे उस समय लालू यादव स्वस्थ थे और मेरे समझ से ये जो बातें हैं ये सामने ये आ गई कि जो लालू यादव चूँकि मुख्यमंत्री रहे हुए थे और उनके लेवल के व्यक्ति थे तो फ़ोन उठा करके फ़ोन कर देते थे। उनको तो ये लगता था कि मुख्यमंत्री हम भी हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं। जब ये पहली बार राजद में आए थे फिर यहाँ असहजता महसूस हुई, कारण जो भी दिखाया गया हो कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है, हम करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भीतर में ये बातें थी जहाँ तक हम लोग को समझ में आता है। अब नीतीश कुमार जो है केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बहुत बन गए, अब हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक विषय अधूरा रह जा रहा है, मैं ये पूरा कर दूं फिर मैं कहता हूँ। तो ये विषय जब लालू जी के साथ ही आए तो पैरेलल मुख्यमंत्री की बात होने लगी जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर ये भारतीय जनता पार्टी में चले। लेकिन अब कहिएगा कि अब क्यों आ गए, देखिए सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं ये लोग, सोशलिस्ट विचारधारा के, वो जो गठबंधन है वो कुर्सी का गठबंधन है, वो चरित्र और आइडियोलॉजी का गठबंधन नहीं है। तो अब विचारधारा तो सोशलिस्ट है लेकिन अब भय खत्म है, अब इस बात का कोई डर नहीं रह गया है कि लालू जी चूँकि अस्वस्थ हैं और तेजस्वी उस तरह का रोल अदा नहीं कर सकते हैं कि कहीं भी फ़ोन एज ए मुख्यमंत्री की हैसियत पैरेलल, लालू जी को तो मुख्यमंत्री की हैसियत से फ़ोन जाता था तो सब फील करते थे ऐसा, लेकिन आज जो ये आए हैं ये जान रहे हैं कि तेजस्वी इस तरह का काम नहीं करेगा। अब तेजस्वी उनके अधीन रह करके ही राज्य को चलाने में सहयोग करेंगे, अब क्योंकि एकदम वो सुरक्षित हैं। और साथ साथ जिस विषय को आपने अभी उठाया, और एक पंथ नहीं दो फायदा है, एक पंथ दो कार्य, कि एक तो अब तेजस्वी से उनको यह भय नहीं है कि लालू जी की तरह वो फ़ोन उठा के पैरेलल मुख्यमंत्री की बात करेंगे, और दूसरा विषय ये है कि एक पंथ दो कार्य हमने इसलिए कहा कि इसमें इनका विचार कहीं न कहीं केंद्र में, और आज जो परिस्थितियाँ बन रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब ऊपर जाती है तो जब टॉप पर चली जाती है तो फिर उसका नीचे डाउनवर्ड की तरफ जैसे कांग्रेस गई, फिर भारतीय जनता पार्टी को भी आने पिछले समय में जाना है, तो इस को भंजाने का जो समय होता है वो पूर्व से लोग तैयारी करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तीर दो निशाना है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल स्टेप ले रहे हैं वो उनका निजी है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि इसका सीधा नुकसान जनता को है, ये मेरा कहना है। आज आप एक चीज़ बताइए कि आप जितने भी आपके मंत्री पद के लोग थे, मंत्रालय, आज हम एक उदाहरण ही ले लें छोटा, कि आज उद्योग विभाग में शाहनवाज हुसैन साहब को दिया गया। शाहनवाज हुसैन साहब सभी उद्योगपति से बात कर रहे हैं, बिहार में उद्योग लाने की बात हो रही है जो रोजगार उत्पन्न करेगा, जो बेरोजगारी जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है वो दूर करेगा। और आज आप सरकार बदल गई, वो मंत्री नहीं रहे, उनका लाइजनिंग तो समाप्त, तो लाइजनिंग खत्म हो गया, अब उस पर भरोसा नहीं करेंगे लोग। अब दूसरी बात यह है कि सरकार बदल गई, भले मुख्यमंत्री वही रह गए, लेकिन इस तरह की ड्रोल ड्रम की स्थिति में कोई भी उद्योगपति अपने पूंजी का निवेश नहीं करता है उस राज्य में। ये विषय समझने का, इसलिए इसका चाहे कुर्सी के लिए कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जनता के हित में नहीं गया, और इससे उद्योग धंधे और सभी बिंदुओं पर ये इसका नुकसान आम लोगों को हुआ है, रोजगार का नुकसान हुआ है, और ये जनता के हित में नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि एक दल एक पार्टी की सरकार और पूरी लंबी अवधि जितना उसका टेन्योर है उसकी सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक जनता मारी जाएगी, बेरोजगारी दूर नहीं होगा, महंगाई दूर नहीं होगा, सारी समस्या खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। साफ साफ सरकार पर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि जब तक एक स्थिर सरकार नहीं बिहार में बनती है तब तक बिहार की दुर्दशा इसी तरह से लिखा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से हालात बिहार के हैं, ऐसे में चंद्रवंशी जी ने भी ठान लिया है कि हमें भी आगामी चुनाव जरूर लड़ेंगे बिहार में। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।